नमस्कार। कैसा हो अगर हमारे हाथ में भविष्य का नक्शा लग जाए। एक ऐसी किताब जो हमें सिर्फ ये न बताए कि कल क्या होगा, बल्कि सीधे साल 2099 तक का रास्ता दिखाए। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त सदी लंबी यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी जानी पहचानी सच्चाई से कि साल 2025 चल रहा है। ये बस एक साल नहीं है, ये एक लॉन्च पैड है, एक ऐसी जबरदस्त चीज की शुरुआत का जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और ठीक इसी पल में, आज में, एक फैसला लिया जाता है। एक ऐसा फैसला जो अगले 75 सालों का रुख तय करने वाला है। एक इंसान का ये वादा कि वो अपनी और हमारी बदलती दुनिया के हर पल को कैद करेगा। तो साल 2025 यहीं से ये सफ़र शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? क्या था इसके पीछे? मतलब इतनी लंबी, इतनी बड़ी यात्रा का आइडिया आया कहाँ से? देखिए, इसके लिए किसी बड़ी बड़ी लैब या कोई हाईटेक टीम की कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमरे से, हाथ में बस एक साधारण सा मोबाइल फ़ोन और आंखों में बड़े बड़े सपने। और ये बात हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी आइडियाज़ अक्सर बहुत ही मामूली सी जगहों से ही जन्म लेते हैं। और सपना क्या था? सपना था अगले 75 साल, मतलब साल 2099 तक हर एक साल को रिकॉर्ड करना। अपनी जिंदगी में क्या हुआ, दुनिया में क्या बदला, सब कुछ। ये कोई मामूली डायरी नहीं है। ये तो एक तरह से हमारे आने वाले कल का पहला ड्राफ्ट है, जो हमारी आंखों के सामने रियल टाइम में लिखा जा रहा है। पर ये प्रोजेक्ट सिर्फ बीते हुए कल को दर्ज करने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद तो आगे देखना है। लिखने वाले का इरादा कुछ ऐसा बनाने का है जो सिर्फ एक कहानी ना हो, बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक नक्शा हो, एक गाइड। जरा इस सफर के पैमाने को देखिए। 2025 में शुरुआत और मंजिल है 2099। इस टाइमलाइन पर हर एक निशान एक पूरा साल है। सोचिए, एक एक करके पूरी सदी को समझने की कोशिश। ये प्रोजेक्ट वाकई में बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। तो इस नक्शे का काम क्या है? देखिए, इसका काम भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाना है, गाइड करना है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि हम एक अनजान भविष्य में भटके नहीं, उसे समझ सकें। मतलब, ये कल्पना से ज्यादा तैयारी के बारे में है। और इस भविष्य के नक्शे में जो सबसे बड़ा, सबसे पेचीदा इलाका है, वो है इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बीच का रिश्ता। शायद ये हमारी सदी का सबसे बड़ा सवाल है। अब एआई को सिर्फ एक टूल या सॉफ्टवेयर समझने की भूल मत कीजिएगा। ये किताब एआई को एक आईने की तरह दिखाती है, एक ऐसा आईना जिसमें हमें इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत भी दिखती है और हमारी सबसे गहरी कमजोरियां भी। ये वो चीज है जो हमें बना भी सकती है और पूरी तरह से बिगाड़ भी सकती है। तो सवाल ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं? क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ एआई हमारा साथी होगा, हमारी ताकत बढ़ाएगा, या फिर एक ऐसे भविष्य की ओर जहाँ वो हमारे लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? ये किताब हमें इन दोनों ही मुमकिन रास्तों की एक झलक दिखाती है। और यहीं से एक और भी गहरा सवाल उठता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एआई चेतना में, भावनाओं में, यहाँ तक कि इंसान होने के एहसास में भी हमसे आगे निकल जाए? ये सवाल सीधा हमारे इंसान होने के मतलब पर सवाल उठाता है। तो ठीक है, अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो ये हमें कहाँ ले जाएगा? चलिए एक छलांग लगाते हैं सीधा इस सफर के आखिर में और एक नजर डालते हैं साल 2099 की दुनिया पर। देखते हैं कि क्या कल्पना की गई है। और अब जो हम देखने वाले हैं वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, तो तैयार रहिए। हम बात कर रहे हैं ऐसी दुनिया की जहां बिना ड्राइवर वाली कारें आम बात हैं। टेक्नोलॉजी अब हाथ में पकड़ने वाली चीज नहीं, बल्कि हमारे शरीर का हिस्सा बन चुकी है। इंसानी चेतना यानी हमारी यादें, हमारी सोच, उसे डिजिटल तरीके से बचाया जा सकता है। और जरा ये सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ बातें नहीं सुनता, बल्कि मन को, विचारों को भी पढ़ सकता है। कुछ ऐसी ही दुनिया की तस्वीर खींची गई है साल 2099 के लिए। तो इतना लंबा सफर और दिमाग घुमा देने वाली ऐसी भविष्यवाणियां, इन सब के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इन सब का मकसद क्या है? इस नक्शे का मतलब क्या है? और शायद जवाब यहीं छिपा है। आज
यानी 2025 में मजबूती से खड़े होकर साल 2099 के भविष्य को देखने और समझने की हिम्मत करना, यही तो ये सफ़र है। यह हमें याद दिलाता है कि भविष्य कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम एक दिन पहुंच जाएंगे। नहीं, भविष्य तो वो है जिसे हम आज बना रहे हैं, अपने हर छोटे बड़े फैसले से। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर ये आने वाले कल का नक्शा है तो फिर हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए? हम आखिर में पहुंचना कहाँ चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर ही लिखना होगा।